अगर आप एक सीएससी सेंटर के बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो 7 ऐसी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 7 चीजें अगर आप नहीं समझेंगे तो आप इस बिजनेस में आगे जाके रोएंगे या बहुत ज्यादा पछताएंगे और यही कारण बनेंगे कि आपको अपना बिजनेस बंद भी करना पड़ सकता है। तो इन 7 पॉइंट्स को अगर आप समझ कर चलेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होने वाली है इन फ्यूचर। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट, सीएससी कोई सरकारी नौकरी नहीं है और यहाँ पर ये कोई एटीएम भी नहीं है, कोई बैंक नहीं है कि आपको लगातार पैसे देता चला जाएगा। हालांकि बैंक में भी पैसे रखने पड़ते हैं पर फिर भी यहाँ पर ये बारिश नहीं है पैसों की कि आपको ऐसा लगे कि पैसे बरसते रहेंगे। ये एक टाइप का बिजनेस है। अगर कस्टमर्स आएंगे तभी चलेगा, नहीं आएंगे तो आपकी इनकम जीरो ही रहेगी, आपको कस्टमर बनाने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि आसपास अपने होती हुई कमाई देखते हैं सीएससी वालों की और वहीं पर शुरू कर देते हैं। जहां पर ऑलरेडी हाई कंपटीशन है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं, वहां पर अगर आप इसको शुरू करते हैं तो आप कंपटीशन के बीच में घुसेंगे और वैसे में आप बहुत कम चांसेस हैं कि सरवाइव कर पाए, क्योंकि जो ऑलरेडी आपके पास 8-10 दुकानें हैं उनकी मार्केट बनी हुई है पर आपकी नहीं बनी है और आप उसी में घुस जाएंगे तो आपकी अर्निंग ना बराबर होगी, सामने वाले की हो रही है उसको भी आप कम कर देंगे। तो किसी ऐसे एरिया में इसको शुरू करो जहां पर वाकई स्कोप हो, लोगों को जरूरत हो और वहां पर काम ना हो पा रहा हो, वैसे एरिया को फाइंड आउट करके, भले आपके घर से 10-20-30 किलोमीटर दूर क्यों ना हो पर ऐसी जगह हो जहां पर चलने के चांसेस हों। चलने के चांसेस कहाँ? हाई फुटफॉल एरिया, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों के आसपास, जहां पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट ना करते हो, वहां पर आप शुरू करिए। पॉइंट नंबर 3, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी कामों पर ही डिपेंड रह जाते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, आय जाति प्रमाण पत्र, लेकिन इनमें बहुत कम कमीशन मिलता है। इसके साथ और भी काम होते हैं जिनको आप कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, प्रिंट स्कैन, लैमिनेशन, इंश्योरेंस, गाड़ियों के रिचार्ज, एडमिशन, एग्ज़ाम फॉर्म और अभी के टाइम में तो गैस भी दिया जाता है सीएससी के थ्रू। तो आप उन सारी चीज़ों को लेकर अगर चलते हैं तो आपकी अर्निंग थोड़ी ज़्यादा बेहतर रह सकती है। पॉइंट नंबर 4, अब क्योंकि ये बिजनेस आपका पूरी तरीके से डिजिटल है, यहाँ पर इंटरनेट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो आपका जो भी इंटरनेट कनेक्शन हो वो वीक नहीं होना चाहिए। आप ये चीज़ इंश्योर करें कि आप इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले हाई स्पीड इंटरनेट यूपीएस आपके पास होना चाहिए, ताकि आप जो भी काम करें वो बेहतर तरीके से और जल्दी कर सके, जल्दी हो सके आपका काम। पॉइंट नंबर 5, अब किसी को भी देखकर आप शुरू कर देते हैं तो ये चीज़ नहीं चलेगा। सबसे पहले कम से कम यहाँ पर अगर सीएससी के बिज़नेस को आप करना चाह रहे हैं तो 6 महीने से 1 साल तक का समय दीजिए। आप किसी दुकान में काम करिए, सीखिए। जब आप A to Z चीज़ें सीख जाएंगे तब आप इसमें हाथ डालिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स ही आते हैं, जैसे फॉर्म रिजेक्ट होना, पेमेंट स्टक हो जाना, कस्टमर का झगड़ा कर देना। इन सब चीज़ों को जब आप समझेंगे तभी आप इस मार्केट में उतर पाएंगे, वरना कल को आपने शुरू किया, आपने कहीं पेमेंट किया, आपका पेमेंट स्टक हो गया, अब कस्टमर ने तो कहा कि मैंने तो आपको दे दिया है, आप समझो आपका पेमेंट वहाँ पोर्टल में स्टक है। इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, ये सब झेलना सीखना पड़ेगा आपको। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता है पर कई बार हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, आपको रेडी रहना पड़ेगा इसके लिए कि हर काम आप यहाँ से नहीं कर सकेंगे। मतलब अभी के टाइम में अगर हम बात करें तो जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र ज़्यादातर लोग सीएससी सेंटर से भी बनवाते हैं, पर आने वाले समय में लोग खुद से बनाना सीख लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रही है, सिखाने की कोशिश कर रही है, डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में ये चांसेस हैं कि लोग सीएससी का जितना काम है वो अपने फ़ोन से ही करना शुरू कर दें। आधों ने तो शुरू भी कर दिया है, तो आपका बिजनेस धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो इस चीज़ को लेकर आपको चलना रहेगा आज के टाइम में 2026। एंड लास्ट एंड आखिरी पॉइंट की पॉइंट नंबर 7, इस बिजनेस में अगर आप उतर रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में आगे जाएंगे। रीज़न कि कस्टमर्स आपके पास शुरू में काफ़ी ज़्यादा कम होंगे, हाँ धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ते हैं, पर शुरुआती समय में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ना बराबर भी कस्टमर्स आ सकते हैं,
शुरुआत के 1-1.5 साल 2 साल अगर आप सीएससी सेंटर के बिजनेस में किसी भी तरीके से निकाल देते हैं तो आगे आने वाला जो समय होता है उसमें आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाते हैं। इस प्रकार का बिजनेस है सीएससी सेंटर। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है आप 1-2 महीने के अंदर ही काफ़ी अच्छा अर्न करने लगे, पर आमतौर पर ऑन एन एवरेज जो रहता है वो 1 से 2 साल का समय तो लग जाता है मार्केट को सही से बनाने में। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं सीएससी सेंटर के बिजनेस में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।